हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज की हमारी क्लास है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। तो किस तरह से हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं, चलो आइए देखते हैं। तो मैं हूं जारविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। तो हमारे सामने 3 इमेजेस हैं जो ब्लर से रिलेटेड हैं, शार्पन से रिलेटेड हैं और स्मज टूल से रिलेटेड है। तो देखते हैं हम इन टूल्स का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जो टूल है वो है ब्लर टूल। तो ब्लर टूल का यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप वो टूल सेलेक्ट करें और किस इमेज पे आप वो इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं या किस इमेज पे वो आपको इफेक्ट ऐड करना है, वो इमेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो लेयर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके लेयर पैनल के अंदर ये इमेज मौजूद है। तो इस इमेज पे मुझे काम करना है तो कंट्रोल सेलेक्ट करें, कंट्रोल की प्रेस करें और इस इमेज पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप इस इमेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। ये क्लास ऑलरेडी पहले मैं ले चुका हूँ, तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके इस इमेज को कंप्लीट अच्छे से वॉच करें। इस इमेज पे मुझे वर्क करना है ब्लर टूल से, तो आप ब्लर टूल ले अपना। इस तरह से इसका ब्रश आता है ब्लर टूल का, और अभी उसकी साइज छोटी है तो हम उसे बड़ा करेंगे ब्रैकेट से। ये भी क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो हमने बड़ा किया। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास कंट्रोल होता है कि आपको किस एरिया को ब्लर करना है। तो जैसे मुझे इस लीफ को ब्लर करना है तो यहाँ पे आप इसे जितनी बार ड्रैग करेंगे क्लिक करके उतनी बार वो उसके ऊपर ब्लर ऐड होता जाएगा। तो आपको इजी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को ब्लर करते हैं। आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया को ब्लर कर सकते हैं किसी भी जगह पर। अगर मैं इस इमेज पर या इस इमेज पर अगर मैं फिल करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एरिया ब्लर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने सिर्फ ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस लेयर पे आपको काम करना है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए, तभी आप अपना टूल इफेक्ट यूज कर पाओगे, उस लेयर पर ऐड कर पाओगे। ओके, कुछ इसके ऊपर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्ट्रेंथ, यानी कि अभी जो मैं ब्लर कर रहा था वो 50% के ऊपर ब्लर कर रहा था। अगर मैं इसे 100% कर दूं, सारे यूनिट्स है आपके यहाँ पे 20, 30, 40, 50 जो आपको चाहिए, लेकिन मैं 100 पे आपको दिखाऊं तो 100% के ऊपर वो ब्लर करेगा। आपको इजी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही कम कर दोगे 10, 20 तो वो हल्का ब्लर करेगा। वहाँ ब्लर कर रहा है वो, लेकिन हल्का ब्लर कर रहा है। अगर आप बार बार वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ मेरी ब्लर हो रही है। ओके गाइज, तो इस तरह से ब्लर का यूज़ होता है और इसमें हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम किस एरिया पे हमें ब्लर करना है। ब्रश अगर छोटा है तो जो ब्रैकेट्स होते हैं P की के पास में, एक ब्रैकेट से बड़ा होगा, एक ब्रैकेट से छोटा होगा। तो ये क्लास भी ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, आप वॉच कर सकते हैं इजीली। तो अब ये देखिए मैं 100% पे इसको ब्लर इफेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो पूरी इमेज हमारी ब्लर हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का एरिया ब्लर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। तो नेक्स्ट टूल है हमारा शार्पन टूल। शार्पन टूल का बेसिकली यूज ये होता है कि जो मेटल एरिया होता है या कुछ आपकी इमेज ऐसी हैं जो आपको हल्की ब्लर नजर आ रही है ना। जैसे कि आपकी खुद की कोई इमेज है, उसमें आंखें हैं या हेयर्स हैं या क्लॉथ हैं या कुछ ऑर्नामेंट पहना हुआ है, मेटल से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपको उनको और अच्छे से हाईलाइट करना है कि यार ये चीज़ मुझे और क्लियर दिखे, तो वहां पर आप शार्पन का यूज कर दीजिए। ब्रैकेट को बड़ा करें। अब वापस ध्यान दीजिए
कि जैसे मुझे इस इमेज पे काम करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी इमेज पे अगर आपको काम करना है, लेयर पे काम करना है, तो उसकी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। अभी क्या है, ये लेयर सिलेक्ट है। अभी मैं कितना भी करूँगा यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने रॉन्ग इमेज सिलेक्ट कर रखी है। तो अगेन इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप मूव टूल लें सबसे पहले, और उस इमेज पे कंट्रोल दबाकर, कीबोर्ड में से कंट्रोल दबाएं और उस इमेज पे क्लिक करें, तो डायरेक्ट आप उस इमेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आप अपना टूल लीजिए। तो शार्पन टूल लिया और मैं ये जो मेटल के एरियाज हैं, आपको उस पर बस ऐसे, जिसको भी चमकाना है, जिसको भी हाईलाइट करना है, अब उस पर ऐसे क्लिक करें। जिस एरिया को आपको हाईलाइट करना है, मैं आपको आफ्टर बिफोर भी दिखाऊंगा, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, अगेन सेम इसी के अंदर यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है कि आपको जो शार्पन है उसकी जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, कितनी रखनी है, कितना ज़्यादा वो फ्लो हो। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम रखना है या ज़्यादा फ्लो करवाना, उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा ब्रश में बड़ा कर देता हूँ, तो शार्पन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगा, है ना। तो अब इसमें हमें ध्यान भी रखना है कि हमारी इमेज खराब ना हो जाए। ओके, शार्पन जो होता है वो क्या करता है, जो भी इमेज है उनकी जो एजेस होती हैं वहां पर उनकी एजेस को और हाईलाइट कर देता है, उनके पिक्सल को और हाईलाइट कर देता है, उनमें चमक भर देता है ना। तो ये देखिए, अब इस तरह से हमने इसको शार्पन से चमकाया है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है यार ये पहले के जैसा ही दिख रहा है ना। तो मैं आपको आफ्टर बिफोर करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 लेयर डाल रखी है, तो ऊपर वाली लेयर में हाइड कर रहा हूँ जिसपे हमने ये शार्पन ऐड किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहले थी और ये अभी की इमेज। तो आप इजी समझ पा रहे होंगे कि पहले इमेज हमारी थोड़ी ब्लर नजर आ रही थी, थोड़ी डल नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने शार्पन ऐड किया तो चीजें हमारी चमकने लग गई। तो इस तरह से आप शार्पन का यूज करके किसी भी इमेज के कोई भी पार्ट को चमका सकते हैं, चाहे क्लॉथ हो, ऑर्नामेंट हो, जो भी सारी चीजें हैं। इसके लिए मैं डीपली एक क्लास बनाऊंगा, उसमें मैं एक प्रॉपर किसी इमेज के ऊपर सारी चीजें ऐड करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। तो तीसरा टूल है हमारा स्मज टूल। ठीक है, स्मज टूल को यूज करने से पहले हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मूव टूल लें, कंट्रोल से उस लेयर पर क्लिक करें, तो डायरेक्ट आप उस इमेज पे पहुंच जाओगे। ओके, अब आप अपना टूल लीजिए जो है स्मज टूल। स्मज टूल का यूज ये है, कोई भी पार्टिकल है उसको फ्लो करना, है ना। जैसे आपको स्मोक बनाना है, जैसे आपको फायर का इफेक्ट देना है ना, उस तरह का अगर आपको इफेक्ट बनाना है तो स्मज से इजीली बना पाएंगे। आप अगर इसके आइकन को देखें तो इसे अंगुली बनी हुई है ना। तो आप ये समझे कि जैसे पानी बिखरा हुआ कहीं हमारे सरफेस पे, टेबल पे, तो हम पानी को किस तरह से फैलाते हैं, ऐसा अंगुली से, उस तरह से ये काम करता है। तो जैसे अब यहाँ पे ये फायर है, इसको मैं थोड़ा और ऐसे फैलाना चाह रहा हूँ कि आग की लपटें बनाना चाह रहा हूँ, तो ये काम आपके स्मज टूल करेगा। तो मैं अपना ब्रश जो है थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, एक बार 40 को लेके चलते हैं। कुछ इस तरह से इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और आपको लग रहा है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो आप कम कर लीजिए। ब्रश अगर बड़ा लग रहा है ब्रश छोटा कर दीजिए, तो कम फ्लो होगा। स्ट्रेंथ जितना कम होगा वो उतना ही फ्लो होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखना। और स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इजीली आप चीजों को फ्लो कर पाएंगे। अगर मैं और ज्यादा कर दूं तो कुछ ज्यादा ही फ्लो होगा ये देखिए।
बस थोड़ा क्लिक करके रखना पड़ता है। क्लिक से आपको उनको शेप देना पड़ेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप स्मज टूल का यूज कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी क्लास को आप वॉच करें, अच्छे से समझें, और कोई भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारी पिछली क्लासेस को देखें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय।